जय हिंद दोस्तों आज आप जानेंगे कि हवाई ताकत में राफेल जेट वर्सेस F-35 फाइटर जेट के बारे में। आपको बता दें कि मॉडर्न एयर सिक्योरिटी के क्षेत्र में दोनों फाइटर जेट्स ने दुनिया भर में अपना ध्यान आकर्षित किया है। फ्रांस के द्वारा बनाए गए डसॉल्ट राफेल और अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II जो कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, इन दोनों के बीच अक्सर तुलना की जाती है। और यही नहीं दोस्तों, इन दोनों की क्षमताओं के बारे में जो हमारे सैन्य विश्लेषक हैं उनके बीच बहस तक भी हो जाती है। डसॉल्ट राफेल की ही अगर बात करते हैं तो ये एक ट्विन इंजन कैनाल डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर जेट है और ये अपनी चपलता, अपनी स्पीड और एडवांस एवियोनिक्स के लिए जाना जाता है। ये हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला से लैस है और ये एयर सुप्रीमेसी, अंतर विरोध, हवाई टोही, ग्राउंड सपोर्ट, गहराई से हमला, जहाज रोधी हमला और परमाणु निरोध मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। दूसरी तरफ लॉकहीड मार्टिन का F-35 लाइटनिंग II की अगर बात की जाए तो ये सिंगल सीट, सिंगल इंजन वाला, हर मौसम में काम करने वाला स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे कि जमीनी हमले और एयर सिक्योरिटी मिशन को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें उन्नत स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स और नेटवर्क इनेबल ऑपरेशन की सुविधा है। दोनों फाइटर जेट्स की तुलना करने पर राफेल की जो वर्सेटैलिटी है, यानी कि बहुमुख की प्रतिभा है, और डॉग फाइट में ये असाधारण प्रदर्शन करने के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। दूसरी ओर F-35 विमान की जो स्टेल्थ क्षमता है और अत्याधुनिक सेंसर्स फ्यूजन है, उसके लिए इसकी सराहना की जाती है। F-35 की रडार से बच निकलने वाली तकनीक इसे आधुनिक युद्ध में एक दुर्जय प्रतिद्वंदी बनाती है, जहां पर पहले मारने की क्षमता महत्वपूर्ण होती है, यानी कि फर्स्ट सी फर्स्ट किल कैपेबिलिटी। हालांकि राफेल की जो ओमनी रोल क्षमताएं हैं वो सुनिश्चित करती है कि ये फाइटर जेट अलग अलग युद्ध सिनेरियोस में, यानी कि कॉम्बैट सिनेरियोस में एक अत्यधिक एडेप्टेबल और दुर्जय विमान है। दोनों ही फाइटर जेट्स की कार्रवाई भी देखी गई है, जहां राफेल को अफगानिस्तान, लीबिया और माली में ऑपरेशन सहित कई संघर्षों में तैनात किया, जबकि F-35 को कई नाटो फोर्सेस में इंटीग्रेट किया गया है और इजराइल की वायुसेना भी इसका इस्तेमाल करती है। राफेल फाइटर जेट की जो अधिकतम गति है वो है मैक 1.8, जबकि F-35 की जो स्पीड है वो है मैक 1.6। जबकि राफेल में भी कुछ रडार से बचने की विशेषताएं हैं और ये अपने रडार क्रॉस सेक्शन को कम कर सकता है। ये F-35 की तरह गुप्त विमान, यानी कि स्टेल्थ विमान नहीं है, जिसे कि विशेष रूप से लो ऑब्जर्वेबिलिटी, यानी कि कम अवलोकन के लिए डिजाइन किया गया है। राफेल फाइटर जेट फ्रांस, मिस्र, कतर, भारत, ग्रीस और क्रोएशिया के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो अमेरिका के F-35 को खुद अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, पोलैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड सहित कई देशों के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। तो बात साफ हो जाती है कि राफेल फाइटर जेट अपने आप में एक घातक फाइटर जेट है, जिसकी अक्सर तुलना 5वीं पीढ़ी के F-35 लाइटनिंग II से की जाती है। यही वजह है कि दोस्तों भारत ने कुछ सोच समझकर ही राफेल फाइटर जेट्स खरीदे हैं और इन्हीं फाइटर जेट्स को आगे भी जो हमारी MRFA टेंडर है उसमें चुना जा सकता है। भारत भी भविष्य की टेक्नोलॉजी को देखते हुए अपने हथियारों में आधुनिक चीज़ों को जोड़ रहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।